प्रतिमोदध्वं पुष्पवती वृषुवरी असवायुसजितवरीर्वीरुधा पार्ष्णवः माल पुष्पं पुष्पमालां निवेदयामि। श्रीमन्नारायणाभ्यां नमः। तदीयं वस्तु गोविन्दोऽभ्यमेव समर्पयेत्। गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। नैवेद्यं निवेदयामि। तिलक लगा दें। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमान्यति कश्चन ससस्वकः सुभद्रिकां कान्तिलवासिनीं। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमोस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामः। अथ आरार्थिक्यम्। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताय। आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्तन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया पी की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया पी की। ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादिशेष अनुसारद बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया पी की। जय हो। गावत वेद पुराण अष्टदश शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरबस सार अंश संपत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया पी की। जय हो। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी।
जुबती की दलन रोग भव मूरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता जगता त्वमेव बन्धु चस्का त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरि ओम जलेन शीतलीकरणं ज्वालामालिन्यै नमः हस्तो प्रक्षालनम् आरार्धिक्यं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः लड्डू गोपाल भगवान शरण कमलेभ्यो नमः ओम पदे पदेरा परिपूज्यकेभ्यः सद्यो समेधादि फलं ददासि तां सर्व पापक्षय हेतुभूतां प्रदक्षिणां ते परितः करोमि आरार्धिक्यं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः फूल चढ़ा दीजिए बस आरती ले लें जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम स्वस्ते श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वते नमः श्री परमात्मने नमः श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा करुगा श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री सीतानाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। श्री
सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं जय हो। राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं रूपं करुणाकरं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राधे श्याम श्याम श्याम
रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी इन्हें जग का कली समुद्र बूढ़त लखेऊ प्रगटेऊ सप्त जहाँ सिय राम मैं सब जग जान करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाने। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री उमापति महादेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परिपूर्णतम परमात्मा अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावरुणालय भगवान श्री राघव जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। भूत भावन भगवान भोलेनाथ के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार वंदन। एवं यहाँ उपस्थित हमसे जितने भी बड़े हैं आप सभी को मेरा प्रणाम। सती अनुसुईया मैत्रेयी गार्गी की परंपराओं में अनुप्राणित हमारी माताएं और बहनें, देश के कर्णधार नौनिहाल सभी बच्चे एवं हमारे साथ संगत कर रहे सभी सरस्वती पुत्र एवं इस कथा को घर घर पहुंचा रहे पी न्यूज चैनल के माध्यम से सभी हमारे बड़े भाई आदरणीय आचार्य जी, आप सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। कल की कथा में हम और आपने श्रवण किया कि भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया और धनुष तोड़ने के बाद सभी सखियां भगवान से विनती कर रही हैं क्या कि एक बार झुक जाइए और ये विजय की जो माला है उसको पहन लीजिए। भगवान राम झुक नहीं रहे हैं। सभी सखियां कई प्रकार से युक्तियां लगा करके और उन्हें फिर गाली देना शुरू करती हैं। कहती हैं सखी जरा देखो तो हमारी जानकी कितनी गोरी है और ये राम जी बिल्कुल काले कलूटे हैं। हमारी जानकी से इनका विवाह कैसे हो गया। सभी सखियां भगवान को गाली दे रही हैं। भगवान श्री राम शर्म के मारे अपने आप को सखियों के बीच में घिरा हुआ पाते हैं और अपना सर नीचे कर लेते हैं। और ज्यों ही भगवान ने अपना सर नीचे झुकाया तुरंत उस चतुर सखी ने जानकी मैया को इशारा किया। चतुर सखी लखी कहा बुझाई। तुरंत जानकी मैया ने वरमाला भगवान को पहना दी। सभी देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। चारों तरफ आनंद ही आनंद हो रहा है। सभी प्रसन्न हैं। बाबा ने चौपाई लिखी कि देहि
निछावर बित बिसारी। जिसके पास जितना था, जो कुछ भी था, सब न्यौछावर किए जा रहे हैं। जो वहां उस समय उपस्थित था, जिसके पास जो कुछ भी था, पैसे रुपए गहने जो भी था, सब लुटा रहे हैं। वित्त बिसारी अर्थात सुध बुध नहीं है कि कितना हम लुटा रहे हैं। जिसके पॉकेट में 500 की नोट है, वो 500 लुटाया जा रहा है। वो देख नहीं रहा है कि 500 की है कि 1000 की है। जितना है जिसके पास, सब लुटाए जा रहे हैं। चारों तरफ आनंद ही आनंद हो रहा है। सभी प्रसन्न मन से अब भगवान के विवाह की तैयारी में लग जाते हैं। और तैयारी में लगने के बाद अभी सब अपना अपना कार्य ही देख रहे हैं। उसी समय परशुराम जी को खबर लगी कि भगवान शिव जी का जो धनुष पिनाक है, उसको किसी ने तोड़ डाला। परशुराम जी आते हैं उसी सभा में और आकर के खड़े हो जाते हैं। जब परशुराम जी को जितने राजा थे सब देखे, सब देख के भयभीत हो गए, सभी चिंताग्रस्त हो गए। अब क्या होगा? परशुराम जी कहते हैं, कहू जड़ जनक धनुष कै तोड़ा। कहते हैं, हे जड़ जनक, बताओ इस धनुष को किसने तोड़ा और ये भीड़ कैसी लगी हुई है यहाँ पे इतनी, क्या कारण है? ये इतने राजा क्यों यहाँ पर आए हुए हैं? जनक जी मौन है। अब क्या किया जाए? अभी तक तो था कि धनुष कोई तोड़ने वाला नहीं था, अब धनुष टूट भी गया तो परशुराम जी आ गए। अब इनको कौन संभालेगा? सब चिंता में है, क्या किया जाए? तो जितने राजा थे सभी अपने अपने भगवान को धन्यवाद करते हैं। क्यों धन्यवाद कर रहे हैं? सब इसलिए धन्यवाद कर रहे हैं, कहते हैं भगवान अब पता चला कि आपने हम लोगों से धनुष क्यों नहीं तोड़वाई। अभी तक हम लोग बहुत चिंता में थे, बहुत दुखित थे कि हम लोगों से धनुष टूटा नहीं, लेकिन अब पता चला कि हम लोगों से ये धनुष टूटा क्यों नहीं। क्यों नहीं टूटा? अगर धनुष हम लोग तोड़ दिए होते तो आज ये परशुराम जी हम लोग को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा हुआ परशुराम जी जो ही उस सभा में आए, सभी राजा उठ करके खड़े हुए और परशुराम जी को प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करने के बाद सभी अपने अपने पिता का नाम बताने लगते हैं। सभी अपने अपने पिता का नाम बताते हैं बिना कहे पूछे। इधर सब मौन है। अब किया क्या जाए? क्या उपाय किया जाए? परशुराम जी को कैसे संभाला जाए? राम जी उधर देख रहे हैं खड़े होकर के सब कुछ। फिर राम जी आकर के आगे बढ़ते हैं और परशुराम जी को आकर के दंडवत करते हैं। उनको प्रणाम करने के बाद कहते हैं, प्रभु आपका कोई दास ही होगा जो धनुष को तोड़ा होगा। परशुराम जी और क्रोध में आ जाते हैं। कहते हैं, राम दास कहते हो तुम? ये दास का कार्य नहीं हो सकता है, ये दुश्मन का कार्य है, ये मेरा कोई दास नहीं कर सकता है। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं मन ही मन कि भैया हमारे इतने सरल स्वभाव के, इनसे बात बनने वाली नहीं है। लग रहा है हम ही को आगे बढ़ना पड़ेगा, मोर्चा हम ही को संभालना पड़ेगा। परशुराम जी हमारे मिजाज के लगते हैं, इसलिए हमको आगे बढ़ना चाहिए। लक्ष्मण जी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, मुनिवर आप इतना क्रोधित क्यों हैं? आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे ऐसी ऐसी धनुष तो हम लोगों ने बचपन में कितनी तोड़ डाली, फिर तो आपने कुछ नहीं कहा, और आज इस धनुष को लेकर के आप इतने क्रोधित हैं। क्या बात है? इस धनुष में आखिर ऐसा क्या है? और वो भी धनुष इतनी पुरानी है, इतनी पुरानी धनुष है कि वो भैया जो ही छुए, जो ही स्पर्श किए, धनुष टूट गया।
मेहनत भी ज्यादा नहीं करनी पड़ी। परशुराम जी और क्रोध में आ जाते हैं, कहते हैं लगता है तुम्हारा काल तुमको बुला रहा है, तुम उसको साधारण धनुष कहते हो। लक्ष्मण जी आपस में, लक्ष्मण जी और परशुराम जी की बहुत देर तक वार्ता हुई है, और ये परशुराम और राम प्रसंग आधे घंटे का है, किंतु हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। अंत में ये हुआ कि परशुराम जी से जब राम जी आगे बढ़ करके और अपना नाम बताए कि मैं राम हूं, परशुराम जी ने कहा कि ये मेरा अजगो धनुष है, इस अजगो धनुष पे अगर आप प्रत्यंचा चढ़ा देंगे तो मैं मान लूंगा। राम जी आगे बढ़े और अजगो धनुष को लिए और प्रत्यंचा चढ़ाए, और जो ही प्रत्यंचा चढ़ाए परशुराम जी राम जी के चरणों में गिर पड़े और कहते हैं प्रभु जब राम तो फिर परशुराम कहाँ, और 9 बार भगवान की जय जयकार लगा करके वहां से चले जाते हैं तपस्या करने। फिर माहौल शांत हुआ, सभी फिर तैयारी में जुट गए, और अब जनक जी अयोध्या में महाराज दशरथ के पास सूचना भिजवाते हैं विवाह की। महाराज जनक के दूत अयोध्या पहुंचे और अयोध्या में जाकर के सारी बातें बताते हैं। जो जनक जी ने पत्रिका दी थी लिख करके, वो दशरथ जी स्वयं पढ़ते हैं और बारी बारी से सबको सुना रहे हैं। उस सभा में बैठ करके सभी प्रसन्न हैं, तीनों माताओं को सुनाते हैं, जितने सभा में लोग उपस्थित थे सबको बारी बारी से पढ़ के सुना रहे हैं, इतने प्रसन्न हैं आज। और उसके बाद अब अयोध्या नगरी से बारात जनकपुरी को चल दी। सभी बारात की तैयारी कर रहे हैं और गाते हैं क्या, अवध नगरिया से, अवध नगरिया से, अरे चलली बारियतिया है सुहावन लागे, जनक नगरिया भैली सोर हे सुहावन लागे, जनक नगरिया भैले सोर हे सुहावन लागे। जनक नगरिया से, अवध नगरिया से, चलली बारियतिया है सुहावन लागे, जनक नगरिया भैले सोर हे सुहावन लागे, जनक नगरिया भैले सोर हे सुहावन लागे, जनक नगरिया भैले सोर हे सुहावन लागे, नगरिया भैले सोर हे सुहावन लागे। अयोध्या नगरी से बारात जनकपुरी को चल दी। जितने देवता थे सब आकर के सम्मिलित हो गए। फिर सब देवतन मिली, सब देवतन मिली, चलले बारियतिया है सुहावन लागे, सब देवतन मिली, सब देवतन मिली, चलले बारियतिया है सुहावन लागे, जनक नगरिया भैले सोर हे सुहावन लागे।
सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले सोर है सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले सोर है सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले सोर हे सुहावन लागे। अयोध्या नगरी से बारात जनकपुरी को चली, यानी कि यहाँ इस अयोध्या नगरी से बारात जनकपुरी को चली। सभी बारात साज करके तैयार हैं, सभी देवता ऋषि संत महात्मा सभी आकर के सम्मिलित हो गए। और उसके बाद से अब क्या हुआ, बारात का सबसे मेन हीरो कौन होता है? सबसे मेन हीरो कौन होता है? दूल्हा होता है। अगर दूल्हा ही ना जाए तो फिर बारात कैसी? तो दूल्हा कहाँ है? दूल्हा तो जनकपुरी में है। और इधर से बारात चल रही है, बिना दूल्हे की बारात है। जो अयोध्या वासी थे सब कह रहे हैं, ये बताओ कि बारात तो जा रही है लेकिन दूल्हा कहाँ है? दूल्हे का तो पता ही नहीं है। अब सब मौन है, भाई क्या किया जाए, क्या उपाय निकाला जाए? तो आप सभी जानते हैं कि राम जी और भरत जी बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। वो भी सांवले, ये भी सांवले, बिल्कुल सेम सेम। तो ये उपाय निकाला गया कि भरत जी को ही दूल्हा बना दिया जाए। राम जी जैसे ये भी दिखते हैं, सेहरा पहन लेंगे, दिखेगा नहीं, सबको लगेगा कि राम ही है। कोई ये तो नहीं कहे कि बिना दूल्हे की बारात जा रही है। तो भरत जी को और शत्रुघ्न जी को दूल्हा बना दिया गया। आगे आगे गुरुदेव, फिर भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, तीनों माताएं चल रही हैं। सभी लोग बारात साज करके अयोध्या से अब जनकपुरी को चले। और जनकपुरी में बारात 15 दिन पहले आ गई। 15 दिन पहले, 15 दिन पहले बारात आई और 15 दिन बाद तक रही, 1 महीना। 15 दिन पहले ही बारात पहुंच गई जनकपुरी में। फिर बारात 15 दिन पहले पहुंच गई जनवासे में। सबका स्वागत हो रहा है, सभी स्वागत में लगे हैं। जनक जी सबका स्वागत कर रहे हैं। सभी लोग बारात लेकर के जनकपुरी में पहुंचे हैं और जा करके सभी का जल जलपान हो रहा है, सभी आनंद में हैं। इधर ब्रह्मा जी मुहूर्त निकाले, विवाह का मुहूर्त निकाल करके और ले जा करके जनक जी को बताते हैं। और उधर से जनक जी भी मुहूर्त निकलवा के नारद जी को देते हैं। नारद जी जो है मुहूर्त ले करके राम जी के पास आते हैं। अब यहाँ दर्शन करिए, नारद जी मुहूर्त लेकर के राम जी के पास आए। क्यों? कहते हैं प्रभु आपने तो हमारा विवाह होने नहीं दिया। नारद मुनि की आप सबने दूसरे दिन कथा सुनी थी कि नारद जी को मोह हो गया था और भगवान ने उनका विवाह विश्व मोहिनी से होने नहीं दिया। तो कहते हैं नारद जी, भगवान आपने तो मेरा विवाह होने नहीं दिया, लेकिन देख लीजिए हमारा दिल कितना बड़ा है। मैं आपके विवाह का मुहूर्त लेकर के आ रहा हूँ। मुहूर्त लेकर के राम जी के पास आए और कहते हैं प्रभु आज मैं आपके विवाह का मुहूर्त लेकर के आ रहा हूँ। राम जी कहते हैं प्रभु नारद जी आपका विवाह मैंने होने नहीं दिया और उसी में आपकी भलाई थी। सभी तरफ आनंद ही आनंद हो रहा है। उधर से ब्रह्मा जी मुहूर्त निकाल करके लाए, इधर से नारद जी मुहूर्त निकाल करके लाए और सभी एक ही मुहूर्त निकाले हैं। क्या? अगहन महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि भगवान के विवाह की तिथि है। मुहूर्त निकला और अब सखियां राम जी को लेकर के आंगन में जा रही हैं और राम जी से कहती हैं क्या? राघव
धीरे चली ना इस ससुराल गलियां पहुना धीरे चली ना ससुराल गलियां पहुना धीरे चली ना ससुराल गलिया राघव धीरे चलेना ससुराल गलियां हो ससुराल गलियां है ससुराल गलिया हो ससुराल गलिया राघव धीरे चली ना इस ससुराल गलियां पहुना धीरे चलीना ससुराल गलिया पहुना धीरे चलीना ससुराल गलिया पहुना धीरे चलीना कहती है सखियां राम जी थोड़ा धीरे धीरे चलिए, आहिस्ते आहिस्ते चलिए, क्योंकि ये जो मिथिलापुरी की जो सखियां है ना ये आपको नजर लगा देंगी, थोड़ा ध्यान से चलिए। और कहती है तुम ही बिलो की न नजरा लगावे 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 कौन? जनकपुरी की सब अलियां हैं जनकपुरी की सब अलिया पहुना धीरे चली ना इस ससुराल गलियां पहुना धीरे चलीना ससुराल गलिया पहुना धीरे चलीना ससुराल गलिया राघव धीरे चलीना ससुराल गलिया पहुना धीरे चलीना और कहती है मिथिलापुरी की नारी नवेली मिथिलापुरी की नारी नवेली मिथिलापुरी की नारी नवेली मिथिलापुरी की नारी नवेली मोहित छवि रखी रंग रलियां हैं मोहित छवि रखी रंग रलिया पहुना धीरे चली ना इस ससुराल गलियां पहुना धीरे चलेना ससुराल गलिया पहुना धीरे चली ना इस ससुराल गलियां राघव धीरे चलेना ससुराल गलिया राघव धीरे चलेना ससुराल गलिया राघव धीरे चलेना। बोलिए सियावर राम
रामचंद्र भगवान की जय हो। जिस तरह से आज यहाँ पे आनंद हो रहा है, हम लोग आप बैठ करके आनंद ले रहे हैं भगवान के विवाह उत्सव का, उसी प्रकार से उस समय भगवान के विवाह उत्सव का सभी आनंद ले रहे हैं। यहाँ दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान शिव अपने 15 नेत्रों से भगवान की इस विवाह का आनंद ले रहे हैं, 15 नेत्रों से देख रहे हैं। कार्तिकेय जी अपने 12 नेत्रों से भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान के विवाह का आनंद ले रहे हैं। और इंद्र भगवान की सभी जो है प्रशंसा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने सहस्त्र नेत्रों से देख रहे हैं। कहते हैं कि आज इंद्र जी जैसा बड़भागी कोई नहीं है, उनके पास तो 1000 नेत्र हैं, उनके पास सहस्त्र नेत्र हैं, और वो अपने सहस्त्र नेत्रों से भगवान के इस विवाह का आनंद ले रहे हैं। सभी प्रसन्न हैं। ब्रह्मा जी आए, विष्णु भगवान से कहते हैं प्रभु यहाँ तो दिव्य आनंद चल रहा है, दिव्य उत्सव चल रहा है, लेकिन यहाँ जो इस संसार को हमने जो बनाया है उसमें हम तो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। विष्णु भगवान कहते हैं प्रभु ये पिताजी की शादी है, पिताजी का विवाह हो रहा है, और पिताजी के विवाह में पुत्र नहीं दिखते, पुत्र नहीं होते हैं, इसलिए मौन रही है और बस विवाह का आनंद लीजिए। और फिर उसके बाद सखियां मिल करके भगवान राम को उबटन लगा रही हैं। जो भी विधियां होती हैं सब पूरी की जा रही हैं। रात्रि हुई, विवाह शुरू हुआ। फिर क्या होता है, साक्षात सूर्य भगवान आकर के वहां बैठ जाते हैं उस विवाह में। वेद भगवान प्रकट होकर के वेद की ऋचाओं का पाठ कर रहे हैं। स्वयं वेद भगवान प्रकट हैं, अग्नि भगवान स्वयं प्रकट होकर के अपना आहार ले रहे हैं। सभी साक्षात दर्शन दे रहे हैं इस भगवान के विवाह में। शाकोचार हुआ, पाणी ग्रहण हुआ, और उसके बाद गठबंधन हुआ, 4 भांवरी पड़ी। इतना कुछ होने के बाद अब विवाह संपन्न हुआ और गुरुदेव भगवान ने कहा राम जी से क्या कि अब जानकी मैया को आप सिंदूर दीजिए। चौपाइयों का दर्शन करिए। राम सिया सिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं न जाति विधि के। राम सिया सिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं न जात विधि के। राम सिया सिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं न जाति विधि के। राम सिया सिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं न जात विधि के। बहुरी वशिष्ठ दीन्ही अनुशासन, बरु दुल्हिन बैठे एक आसन। बहुरी वशिष्ठ दीन्ही अनुशासन, बरु दुल्हिन बैठे एक आसन। बरु दुल्हिन बैठे एक आसन। बरु दुल्हिन बैठे एक आसन। राम जी ने जानकी मैया को सिंदूर दिया। तत्पश्चात विवाह की जितनी भी विधाएं थी, जो भी विधि थी, सब पूरी की गई। शास्त्रों के अनुसार जिस प्रकार से विवाह होता है, जो रीति होती है, सब पूरी की गई। और जानकी मैया का विवाह होने के बाद गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी जनक जी से कहते हैं कि घर में और भी कोई लड़कियां हैं? तो जनक जी कहते हैं अभी 3 बची हैं, अभी 3 हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि यही माड़ो भी रहेगा, और जो इधर भी 3 दूल्हे अभी बचे हैं, और उधर भी 3 बच्चियां हैं, तो ये खाली कुंवारे क्यों जाएंगे? उनको भी बुलाओ। और बुला करके उसी मंडप में तीनों भाइयों से
तीनों बहनों का विवाह हो गया। छंद का दर्शन करिए। तब जनक पाए वशिष्ठ आय सुब्याह साज सवारी के। तब जनक पाए वशिष्ठ आय साज सवारी के। श्रुति कीरति सुलोचन सुमुख सब गुण आगरे। सुमुख सब गुण आगरे। सोदई रिपुसूदन ही भूपति रूप शील उजागरे। सोदई रिपुसूदन तीनों भइयों का विवाह संपन्न हो गया। गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं कोई दूसरी तैयारी नहीं करनी है, मंडप बना ही है, दुल्हन भी तैयार है, दूल्हा भी तैयार है। एक भाई का हो गया विवाह। ये चारों एक साथ जन्म लिए, एक साथ पढ़ने गए, सब कुछ एक साथ हुआ, फिर विवाह एक साथ क्यों नहीं होगा। तीनों बहनों का विवाह तीनों भाइयों के साथ हो गया। भरत जी का विवाह कुशध्वज की बेटी मांडवी जी से हुआ और भैया लक्ष्मण जी का विवाह सीता मैया की छोटी बहन उर्मिला जी से हुआ और शत्रुघ्न जी का विवाह मांडवी जी की छोटी बहन श्रुतकीर्ति जी से हुआ। एक बार सभी प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोलिए चारों दुल्हा सरकार की जय, चारों दुल्हन सरकार की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, किशोरी मैया की जय। सभी जयकारा लगा रहे हैं, सभी आनंद में हैं। यहाँ एक चौपाई बाबा ने लिखी, क्या जसी रघुबरा ब्याह विधि बरनी। और दूसरी चौपाई का दर्शन करिए। सकला जितने आए थे अयोध्या नगरी से
जितने आए थे, जितने भी कुंवारे लड़के थे, जो लोग भी आए थे, सबका विवाह हो गया। सकल कुंवारा ब्याहे ते ही करनी, लिखा कि सकल कुंवर, जितने लड़के आए थे अयोध्या से, जनकपुरी में गए थे, इन सबका विवाह हो गया उसी मंडप में। अगर सिर्फ चारों भाइयों का विवाह हुआ होता, चारों बहनों का विवाह हुआ होता, तो गोस्वामी जी लिखते कि चारों भैया, चारों भाइयों के लिए लिखते, चारों बहनों के लिए लिखते। लेकिन चौपाई में क्या लिखा? सकल कुंवर, यानी कि जितने कुंवारे लड़के थे अयोध्या से, जितने लड़के गए थे, सब एक एक दुल्हन लेकर के चले आए। सबका विवाह, अयोध्या से जितने लड़के गए थे सबका विवाह जनकपुरी में हो गया, कोई खाली नहीं आया, सब प्रसन्न हैं। अब सभी सखियां लेकर के राम जी को कोहबर में जाती हैं। यहाँ भी कोहबर में जाया जाता है लेकर के, उसी प्रकार राम जी को लेकर के सभी सखियां कोहबर में जाती हैं। और वहां जाकर के अब राम जी को फिर गाली देना शुरू करती हैं। और क्या कहती हैं? सभी गाली दे रही हैं। लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं, भैया इनको मना कर दो वरना बाण मार दूंगा। राम जी कहते हैं, हमेशा बाण बाण किए रहते हो, अरे यहाँ विवाह हो रहा है, यहाँ बाण की कोई आवश्यकता नहीं है, चुप हो जाओ। कुछ देर मौन रहते हैं, फिर कहते हैं इनको मना करिए, अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। राम जी कहते हैं, भाई मैं कुछ कर नहीं सकता, ये ससुराल है, यहाँ कुछ चलने वाली नहीं है। लक्ष्मण जी कहते हैं, कोई तो कोई उपाय करिए वरना मैं नहीं रह पाऊंगा, मुझसे सुनाई नहीं दे रहा है। तो राम जी कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं कुछ उपाय करता हूं। तो जितनी सखियां थी राम जी को गाली दे रही थी, उतनी सखियां जनक जी को गाली देने लगी, उल्टा हो गया। लक्ष्मण जी कहते हैं, अब बहुत बढ़िया है, अब सुनो गाली। जनक जी आए, कहे ये क्या कर रही हो तुम लोग हमें को गाली दे रही हो। फिर सखियां सुनाने लगती हैं, अरे छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। भोग 3600 व्यंजन, छप्पन भोग 3600 व्यंजन, छप्पन भोग 3600 व्यंजन, आन भरो मई थारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। सदन में जेवत लालण सिद्ध सदन में, जेवत लालण सिद्ध सदन में, और गावत सरहज गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को
कूदई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा कूदई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा कूदई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा कूदई हो चुनी चुनी गारी, कूदई हो चुनी चुनी गारी। कितने भाई बहन हैं? पांचवी कहती नहीं हमको तो नहीं पता है। तो सुनो हम बताते हैं। ये 4 भाई ही नहीं, इनकी एक बहन भी है। कहती अच्छा इनकी बहन भी है? कहती हाँ। तो उसके बारे में बताओ कहाँ है वो? कहती है अति सुकुमारी राजकुमारी, अति सुकुमारी राजकुमारी, अति सुकुमारी राजकुमारी, शांता बहिन तुम्हारी, दुल्हवा कूदई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा कूदई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा कूदई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा कूदई हो चुनी चुनी गारी। बताया ही नहीं कभी कि इनकी बहन भी है कोई? कहती है जानती नहीं हूँ, ये बताएंगे कैसे? उनका नाम शांता है। कहती अच्छा और क्या जानते हो, थोड़ा हमें भी बताओ। कहती है देना तो चाहिए राजकुंवर को, 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 राजकुंवर को, राजकुंवर को, राजकुंवर को, राजकुंवर को, देना तो चाहिए राजकुंवर को, देना तो चाहिए राजकुंवर को। कहती है कि उनको विवाह जो है किसी राजकुमार से करना चाहिए। लेकिन जानती हो क्या हुआ? कहती क्या हुआ? ले भागे जटाधारी, दुल्हवा कूदई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा कूदई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा कूदई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा कूदई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा कूदई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा कूदई हो चुनी चुनी गारी। राजकुमारी है, ये राजकुमार है, तो उनका भी विवाह तो राजकुमार से ही होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? एक जो है बाबा जी को लेकर के भग गई। श्रृंगी ऋषि से शांता जी का विवाह हुआ था, तो कहती है बाबा जी को लेकर के भग गई। फिर कहती अच्छा, सातवीं सखी कहती है ऐसी रीति जो राजमहल की, 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 राजमहल की, राजमहल
राजमहल की, राजमहल की, राजमहल की, ऐसी रीति जो राजमहल की, ऐसी रीति जो राजमहल की, बाहर डाह उजारी दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। सखियां आपस में बात करके कह रही हैं, कहती अच्छा इनकी बहन को लेकर के एक जटाधारी भग गए। कहती हाँ। कहते अच्छा इसीलिए नहीं बताई कि इनकी एक बहन भी है। कहती हाँ यही बात है। कहती राजमहल में ऐसा भी होता है क्या? कहती जरूर होता है। और ये सारी बातें सुन करके राम जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और फिर क्या होता है? जेवत लालड़ मृदु मुस्कावत, जेवत लालड़ मृदु मुस्कावत, जेवत लालड़ मृदु मुस्कावत, जेवत लालड़ मृदु मुस्कावत, दिया अली बलहारी दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। अरे दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। सभी उनको गाली सुनाती हैं। राम जी सब सुन करके मौन रहते हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सभी आनंद हो रहा है चारों तरफ, सभी आनंद में है। विवाह संपन्न हुआ और विवाह संपन्न होने के बाद भी विदाई नहीं हुई, विदाई नहीं हुई। विवाह के 15 दिन पहले बारात आ गई जनकपुरी में। और विवाह के बाद प्रत्येक दिन हर रोज महाराज दशरथ जनक जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं महाराज अब आज हमें विदा करिए, अब हमें जाने दीजिए। और जिस दिन वो जाने को कहते हैं उस दिन जनक जी फिर अधीर हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। कहते नहीं प्रभु आज नहीं, एक दिन और रुक जाइए। और ऐसे करते करते 15 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए। बारात वैसे रुकी रही, कोई नहीं गया। जिस दिन जाने को कहते थे महाराज दशरथ, जनक जी उनके पैर पकड़ लेते थे, कहते थे प्रभु एक दिन और। इधर सखियां जनवासे में, अब तो नहीं होता है, पहले होता था, तो जनवासे में सब आपस में हंसी मजाक कर रही हैं और आकर के फिर गाना सुनाने लगती हैं, उनसे निवेदन करती हैं। क्या निवेदन कर रही हैं? हे राम जी मेरा आपसे एक निवेदन है। क्या निवेदन है? उनसे निवेदन करती हैं, राम जी आपसे एक ही निवेदन है। क्या निवेदन है? अरे ए पहुना ही मिथिले में रहूना, ए पहुना ही मिथिले में रहूना। अरे जौन मजा बा ससुरारी में, जौने सुखवा ससुरारी में, तोने सुखवा
कहूना ए पहुना यही मिथिले में रहूना ए पहुना यही मिथिले में रहूना ए पहुना यही मिथिले में रहूना। जौने सुखबा ससुरारी में जौने सुखबा ससुरारी में तौने सुखबा कहूना ए पहुना यही मिथिले में रहूना ए पहुना यही मिथिले में रहूना ए पहुना यही राम जी से सारी सखियां मिल करके और निवेदन कर रही हैं। लक्ष्मण जी खड़े हैं सामने, कहते हैं यहाँ कुछ चलने वाला नहीं है, हमसे बात करो। राम जी का पिए हूं मैं, जो भी ये करेंगे हमारी मर्जी के बगैर नहीं करने वाले हैं। क्या काम है बताओ? यहाँ रुकेंगे तो हमारा फायदा क्या होगा? क्या फायदा होगा हमारा? हम क्यों यहाँ रुके? सखियां कहती हैं एक फायदा है आपका। कहती किसका फायदा है? तो आपका नहीं है लेकिन आपके भैया का फायदा है। कहती है भैया का क्या फायदा है? तो कहती है आपके भैया जो है काले कलूटे हैं, तो उनका एक फायदा है। क्या? रोज सवेरे उबटन लेके इतर से नहवाइब हो रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहवाइब हो रोज सवेरे उबटन लेके इतर से नहवाइब हो रोज सवेरे उपटन लेके इतर से नहवाइब हो। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब हो एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब हो एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब हो एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब हो। झूठ कहत ना माने तनिको झूठ कहत ना माने तनिको मौका एको देहो ना ए पहुना यही मिथिले में रहूना हे पहुना यही मिथिले में रहूना हे पहुना यही मिथिले में रहूना। कहती है सखियां लक्ष्मण जी से आपका तो नहीं लेकिन आपके भैया का एक फायदा है। वो फायदा ये है कि आपके भैया काले कलूटे हैं और यहाँ रहेंगे कि तो रोज उनको उबटन से हम लोग मल मल करके नहवाएंगे और एक महीना के भीतर आपके भैया को हम लोग काले से गोरा बना देंगे। एक फायदा आपके भैया का है। लक्ष्मण जी कहते हैं अच्छा ये फायदा तो मेरे भैया का हो गया, मेरा क्या फायदा है यहाँ रहने से? कहती है आपका भी एक फायदा है। क्या? नित नवीन मन भावन व्यंजब परिसब कंचन थारी हो नवीन सब पावन व्यंजन भर कंचन सब थारी हो नित नवीन मन भावन व्यंजन परिसब कंचन थारी हो नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी हो। स्वाद भूख बढ़ जाए सुन के सारी सरहज गारी हो आज भूख भर जाई सुन के हाजर सरहद गारी हो। बार बार हम करब चिरौरी और पार हम करब चिरौरी बार बार हम करब चिरौरी और बार हम करब चिरौरी औरे का झूले होना ए पहुना यही मिथिले में रहूना हे पहुना यही मिथिले में रहूना हे पहुना यही मिथिले में रहूना हे पहुना यही मिथिले में रहूना।
कहती है राम जी का एक फायदा कि ये काले से गोरे हो जाएंगे, और लक्ष्मण जी आपका ये फायदा है कि अच्छे अच्छे व्यंजन हम लोग आपको बना करके परोसेंगे, आप खूब खाइएगा। लक्ष्मण जी कहते अच्छा ये तो दोनों भाई का फायदा हो गया, दो अभी छोटे भाई भी हैं, दो भाई अभी बचे हुए, उनका क्या फायदा है? कहती है उनका भी फायदा है। क्या फायदा है? कमला बिमला दूधमती में झिझरी रोज खिलाइब हो। 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 सावन में कजरी काका के झूला रोज झुलाइब हो। सावन में कजरी काका के झूला रोज झुलाइब हो। और क्या करेंगे? पवन देव से कर बनी होरा, पवन देव से कर बनी होरा, धीरे धीरे पहुना ए पहुना मिथिले में रहुना ए पहुना मिथिले में रहुना हे पहुना मिथिले में रहुना हे पहुना मिथिले में रहुना हे पहुना मिथिले में रहुना। ए पहुना मिथिले में रहुना। सब विनती करती हैं भगवान से कि इस मिथिला में ही रह जाइए। और ऐसे करते करते 15 दिन बीत गए। विवाह के 15 दिन पहले बारात आ गई और विवाह के 15 दिन बाद तक बारात रुकी रही। जिस दिन जाने को महाराज दशरथ कहते थे उस दिन जनक जी पैर पकड़ लेते थे, प्रभु एक दिन और रुक जाइए। और ऐसे करते करते 15 दिन बीत गया। गुरु वशिष्ठ जी को लेकर के और सनकादिक जी और आए और सब कहते हैं कि अब विदा करिए। महाराज जनक जी अब विदा करते हैं। और महाराज जनक जी ने इतना दहेज दिया, इतने हाथी घोड़े, इतने हीरे जवाहरात दिए जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और विदा किया जानकी मैया को। विदा करते समय सुनैना मैया, जानकी मैया और तीनों बहनों को आपस में बुला के समझाती हैं किस प्रकार से विवाह करना, क्या करना, कैसा व्यवहार होगा तुम्हारा तुम्हारे पति के साथ। अपने पति के रूप को देख करके व्यवहार करना, कोई भी बात करना। कहती है बेटी ससुरे में रहिहा तू चान बन के। कहती है ऐसा कोई कार्य ना करना जिससे हमारे इज्जत पर आंच आए। बहुत प्रकार से माताएं उन्हें समझाती हैं और समझा करके माँ को विदा करती हैं। और बारात जो है अयोध्या पहुंच गई। और आज की कथा यहीं विश्राम। आइए 2 बार प्रेम से हरिनाम संकीर्तन। हरे रामा रामा राम सीताराम राम राम। 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 जय हो। हरे रामा रामा राम सीताराम राम राम। 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 हरे रामा रामा
बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री उमापति महादेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। कृष्णाय वासुदेवाय